तो भाई भाभी जी ने फिर से कर दिया है कांड। भाभी जी करना चाहती है कंट्रोवर्सी, बनना चाहती हैं लखपति। हाँ, उनको ये गलतफहमी है कि कंट्रोवर्सी करके ही यूट्यूब पे आगे बढ़ सकते हैं और कंट्रोवर्सी करके वो अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। कोई कह रहा है भाभी जी बहुत चालाक हैं, कोई कह रहा है भाभी जी अनपढ़ है। इतनी सारी बातें, मतलब जहाँ एक तरफ देखो इतनी पॉजिटिविटी आ रही है, देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इतनी नेगेटिविटी से भरे हुए हैं कि बस वो लोग लगे हैं नेगेटिविटी फैलाने में। समझ गए होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक क्रिएटर जिनको कि अभी यूट्यूब पे भाभी जी कह के लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। एंड यस, आई एम नॉट वेल। मेरे थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी समझ जाओ अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो प्लीज़ बेयर विद दैट। और आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स जो हैं वो समझ जाएंगे और बहुत ही जल्द मैं वापस अपने फेस के साथ आऊँगी, लेकिन अभी के लिए वीडियोस को ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। आई डोंट नो कितने दिन, लेकिन आई एम श्योर आप लोग कर लोगे। हाँ जी, तो चलो अब करेंगे वीडियो की बात। तो जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे बहुत चर्चा हो रही है भाभी जी के बारे में। जितने लोग उतनी बात, भाभी जी के पीछे कुछ लोग ऐसे पड़ गए हैं, ऐसे पड़ गए हैं। पर क्या सही में इसकी ज़रूरत है? मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या सही में इसकी ज़रूरत है? देखो, मेरा मानना यह है ना कि कोई भी परिवार, हर परिवार में कोई भी रिश्ता हो, खासकर कुछ रिश्ते जो होते हैं ना, जैसे सास बहू का हो गया, देवरानी जेठानी का हो गया, नंद भाभी का हो गया, ये कुछ रिश्ते ना बहुत मतलब सेंसिटिव रिश्ते होते हैं, जिनको कि बहुत प्यार से और बहुत अपनेपन के साथ इनको निभाया जाता है। लेकिन हर घर में ऐसे होते हैं ना कि कुछ रिश्तों में कुछ होता है, मनमुटाव कह लो या छोटी बड़ी बात हर घर में होती है। लेकिन यूट्यूब पे अगर किसी क्रिएटर के वीडियो में ऐसी कुछ भी चीज़ें देखने को मिलती है ना, तो लोग पता नहीं क्यों इतने फ्री होते हैं कि बस वो नेगेटिविटी फैलाने लगते हैं, बजाय इसके कि वो रिश्ता जोड़ने की या रिश्ता सही करने की बात करें। और मेरा पर्सनली मानना ये है कि कोई भी, मतलब इन जनरल भी, और अगर कोई क्रिएटर है तो भी, कोई भी इंसान सिर्फ अच्छाई नहीं होती है, कोई भी इंसान सिर्फ बुराई नहीं होती है। हाँ, हर इंसान में कुछ अच्छाई कुछ बुराई हर किसी में होती है। और रिश्ते जो है ना, अच्छाई बुराई, बड़ों का बड़प्पन, छोटों का सम्मान, इसी से रिश्ते चलते हैं। यहाँ भाभी जी की बात करें तो भाभी जी अगर कुछ बोल भी दे, आज के डेट में कुछ लोगों ने भाभी जी को ऐसा बना दिया है कि भाभी जी अगर कुछ बोले तो मुसीबत, कुछ ना बोले तो मुसीबत। इतने पॉजिटिव वीडियोस आए, इतनी पॉजिटिविटी यूट्यूब पे चल रही है, लेकिन जब कहीं कुछ नहीं मिला तो भाभी जी में लोगों ने कमियां निकालना शुरू कर दिया। भैया, लोगों का कहना ये है कि भाभी जी जो है वो अपनी मुंह बोली बहन के साथ, अपने मायके वालों के साथ दूर के रिश्ते निभा रही हैं, अपने पास के रिश्ते इग्नोर कर रही हैं। लेकिन मैं अगर पर्सनली मेरी बात करूँ तो मुझे तो ऐसा नहीं दिखा। मतलब भाभी जी अगर कहीं रुकी भी हैं, जो उनके मायके का साइड का रिश्ता है, तो अपनी सास, अपने हस्बैंड के परमिशन से रुकी है ना। उन्होंने क्लियर ये बात बोला है कि जब उनसे कहा गया, जब उनसे बोला गया, तो उनके हस्बैंड ने और उनकी सासू माँ ने उनको अलाउ किया, तभी वो वहाँ गए और वहाँ वो रुके। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर परिवार में सास परमिशन दे रही है, हस्बैंड परमिशन दे रहे हैं, तो अगर वो रुक गई तो क्या इतनी बड़ी बात है जिसके लिए उनको ऐसे ट्रोल किया जा रहा है? बात है क्रिएटर्स से मिलने की, जो क्रिएटर्स के पार्टी रखी गई थी, जो सब्सक्राइबर्स की पार्टी रखी गई थी। तो देखो, वो एक चैनल पर्सपेक्टिव से, चैनल ग्रो करने के पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। पता नहीं लोगों को क्यों ये गलत लग रहा है, और इसमें कंट्रोवर्सी वाली बात कहाँ से आ गई? उन्होंने किसका यहाँ पे, किसको नीचा दिखा दिया, या किसका सम्मान नहीं रखा, या क्या चीज़ें उन्होंने ऐसे दिखा दी जिसके ऊपर की इतनी बातें बनने लगी? लोगों को दिक्कत अब कुछ लोग जो हैं उनको रील्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कुछ लोग जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्रिएटर अब कौन सा रील बनाए, कौन सा रील नहीं बनाए। देखो, भाभी जी को लेके चाहे कमेंट सेक्शन कह लो, चाहे कुछ रिएक्शन चैनल पे कह लो, देखो नेगेटिविटी तो बहुत फैल रही है। मतलब यार, किसी इंसान की आप एक बार ये भी सोचा करो ना, एक मेंटल स्टेटस होता है। इस तरीके के कमेंट करके क्या आप, मतलब क्या साबित करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? वो
किसी भी इंसान को ऐसे कमेंट और ऐसे बातें किसी भी इंसान को तोड़ के रख देगा। लेकिन कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। किसी ने एकदम अपनी नज़र में भाभी जी को चालाक बता दिया है, कोई बदमाश कह रहा है, कोई बदतमीज़ कह रहा है, कोई कह रहा है कंट्रोवर्सी कर रही है, कोई कह रहा है भैया ऐसे ही ये ग्रो करना चाहती है, कोई कह रहा है भैया ये तो अनपढ़ है। अनपढ़ का मतलब क्या होता है मुझे बताओ। मुझे मेरे ख्याल से इतना मुझे पता है कि अनपढ़ वो होता है जिसको कि लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता। पर यहाँ भाभी जी को देखो तो वो क्रिएटर हैं, वो अपना वीडियो डालती हैं यूट्यूब पे, टाइटल थंबनेल सब लिखती हैं, तो मतलब उन्हें पढ़ना लिखना तो आता है, तो वो अनपढ़ कहाँ से हो गई। पर उन्हें लोग अनपढ़ कह देते हैं। उनके संस्कार उनकी परवरिश तक पे उंगलियां उठा दे रहे हैं रिएक्शन के नाम पे। क्या ये रिएक्शन होता है? मैं अपने व्यूअर्स से जानना चाहती हूँ कि रिएक्शन में आप किसी को अनपढ़ बोल सकते हो, ये रिएक्शन होता है? रिएक्शन में आप किसी की परवरिश, किसी की अपब्रिंगिंग पे उंगलियां उठा दो, ये रिएक्शन होता है? खैर, लोगों की अपनी अपनी सोच है। करूँगी मैं ये रिएक्शनिस्ट मैडम के ऊपर बात आगे करूँगी। लेकिन अभी भाभी जी ने जो रील डाला था, रील को लेके बहुत चर्चा हो रही है कि अरे अरे भाभी जी ने ऐसा रील डाल दिया, भाभी जी ने ये रील डाल दिया, महादेव देखेंगे, महादेव देखेंगे, तुम लकी हुए, तुम किस्मत वाले हुए तो तुम्हें ये देखने का मौका मिलेगा। देखो, पहली चीज़ तो ये कि ये साउंड जो है ये ऑलरेडी यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। मेरे ख्याल से भाभी जी पहली ऐसी नहीं है जिन्होंने इस ट्रैक को यूज़ करके और इस पे अपनी रील बनाई है या रील डाली है। और इस चीज़ से तो आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स भी अग्री करेंगे कि जो ये भाभी जी की नेगेटिविटी फैल रही है इन दिनों, बहुत ज़्यादा फैल रही है। अब उस रील में भाभी जी ने कहीं किसी का नाम नहीं लिया है, कहीं किसी को टारगेट नहीं किया है कि वो रील जो उन्होंने डाली है, जो शॉर्ट्स उन्होंने डाला है, वो किसके लिए डाला है ना। हो सकता है वो भाभी जी की एक अपनी एक फीलिंग हो। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो नेगेटिविटी फैल रही है, चाहे कमेंट सेक्शन में, चाहे अलग अलग रिएक्शन चैनल में, हो सकता है कि वो रील्स उनके लिए हो, या फिर हो सकता है भाभी जी ने कुछ नहीं भाई, सब भगवान के हाथ में छोड़ के अपने लिए वो रील डाला हो। लेकिन ये अब क्या जनता डिसाइड करेगी? क्या कुछ लोग, कुछ ऐसे नेगेटिव माइंडेड पीपल या फिर कुछ रिएक्शन चैनल डिसाइड करेंगे कि एक क्रिएटर जो है वो अपनी चैनल पे कौन सा रील डाल सकता है, कौन सा रील नहीं डाल सकता है? मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा। भाभी जी की तरफ से वहाँ किसी भी परिवार वाले को टारगेट नहीं किया गया है। हो सकता है वो रील ऐसे नेगेटिव कमेंट करने वालों के लिए हो सकता है वो रील जो रिएक्शन चैनल उन्हें अनपढ़ कह रहे हैं, उनके परवरिश पे सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए हो। लेकिन ज़बरदस्ती यहाँ पे ये क्यों दिखाया जा रहा है कि भाभी जी जो हैं वो फैमिली मेम्बर्स को टारगेट कर रही हैं, ये रील इनके लिए डाला है, ये रील इनके लिए डाला है? भाभी जी ने तो कहीं मेंशन नहीं किया, भाभी जी ने तो कहीं नहीं कहा है कि ये रील इनके लिए है। उनके मन की बात थी, जो एक साउंड, जो एक ट्रैक ऑलरेडी शॉर्ट्स फीड में अवेलेबल था, भाभी जी ने उसके ऊपर रील बनाई है। पहले भी लोगों ने इस पे शॉर्ट्स बनाए होंगे, आगे भी शॉर्ट्स बनाएंगे। लेकिन भाभी जी को जो एक रिएक्शन चैनल पे मैंने ऐसा सुना है कि आप इस चीज़ को क्लैरिफाई कीजिएगा कि आपने इस पे रील क्यों बनाई। क्यों भाई, क्यों करेंगी भाभी जी क्लैरिफाई? मुझे तो नहीं लगता कि भाभी जी को क्लैरिफाई करना चाहिए। हर एक क्रिएटर मतलब फ्री है मेरी नज़र में कि वो अपने चैनल पे अपने हिसाब से अपना कंटेंट पोस्ट कर सके, या फिर अपने चैनल पे अपने हिसाब से रील पोस्ट कर सके, शॉर्ट्स पोस्ट कर सके। तो यहाँ पे भाभी जी से क्लैरिफिकेशन क्यों मांगा जा रहा है? और जिस मैडम ने, जिस महारानी ने ये क्लैरिफिकेशन मांगा है, मुझे एक चीज़ बताओ, इस साउंड पे, इस ट्रैक पे पहले भी जितने भी लोगों ने शॉर्ट्स बनाया है या रील बनाया है, क्या सबसे ये क्लैरिफिकेशन मांगा गया है? फिर भाभी जी से क्यों मांगा जा रहा है क्लियर कर दीजिए किसके लिए बनाया है? क्यों क्लियर कर दे भाई भाभी जी? उनका मन, उनका चैनल, उनको एक ट्रैक अच्छा लगा, उन्होंने बना दिया शॉर्ट्स, बना दिया रील। कोई क्लैरिफिकेशन क्यों मांगेगा? उन्होंने क्या किसी को टारगेट किया है? उन्होंने अगर अपनी बात रखी कि हाँ मैं वहाँ गई, मेरी सास का मैं ध्यान रखती हूँ, मैं खाना बना के गई, या फिर मेरी सास को मैंने अपनी साड़ी पहनाई और आप लोग बताना कैसी लग रही है, तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है ना भाई। जैसे मैं अगर देखूँ तो भाभी जी के कुछ टाइम पहले के वीडियोस देख लो और अभी के वीडियोस देख लो, भाभी जी के मतलब वीडियोस में कितना अंतर आया है। वो अपने आप को इम्प्रूव करने की, वो अपने चैनल पे काम करने की, ग्रो करने की कोशिश कर रही हैं। तो उनको मोटिवेट करना चाहिए ना कि उनके मुंह से एक शब्द निकला और बस लोगों ने पकड़ लिया कि नहीं भैया
तुमने ये रील ही क्यों डाली, तुमने ये शॉर्ट से क्यों डाला, क्लैरिफाई करो, इसको क्लियर करो। क्यों क्लियर करेंगे भाई, उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, एक ट्रैक पड़ा हुआ था जिसपे उन्होंने शॉर्ट्स बनाया या रील बना के डाल दिया, तो कौन सा ऐसा पाप कर दिया, कहीं मेंशन किया है, किसी को टारगेट किया है, किसी को नीचा दिखाया है। जिस हद की नेगेटिविटी कमेंट सेक्शन में अलग अलग चैनल्स पे चल रही है या फिर रिएक्शन चैनल पे चल रही है, लोग उनको अनपढ़ कह रहे हैं, लोग उनकी परवरिश पे सवाल उठा रहे हैं। हो सकता है वो रील उनके लिए हो, उन्होंने जब किसी का नाम नहीं लिया है तो लोग अगर अज्यूम कर रहे हैं कि वो अपने किसी फैमिली मेम्बर को कर रही हैं, तो ये तो लोगों की दिक्कत है ना, ये तो लोगों की मानसिकता है, तो लोगों की गलती है, लोगों को अपनी सोच सुधारनी चाहिए। देखो कोई भी इंसान ना हर रिश्ते में हमेशा परफेक्ट नहीं होता, कोई भी चीज़ दोनों साइड से होती है। पर मेरा मानना क्या है, मुझे क्या लगता है कि ना बड़ों को हमेशा अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए और छोटों को हमेशा अपना सम्मान दिखाना चाहिए। कभी कोई भी रिश्ता, चाहे सास बहू का हो, चाहे ननद भाभी का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे भाई बहन का हो, कोई भी रिश्ता तभी ही कामयाब हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी रिलेशनशिप में अगर दो लोग हैं या दो से ज़्यादा लोग हैं ना, किसी भी रिश्ते में, एक परिवार में, तो सभी को अपनी अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ता है। सिर्फ एक जने की जिम्मेदारी नहीं होती है किसी भी रिश्ते में, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग में, किसी भी लड़ाई में, किसी भी विवाद में सिर्फ एक गलत और सिर्फ एक सही नहीं होता है। इस चीज़ को भी समझना होगा। लेकिन इस तरह की नेगेटिविटी जो लोगों ने भर दी है, जो लोगों ने फैला दिया है, मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगता है। और मैडम महारानी, मतलब मैंने एक चैनल पे, मतलब रिएक्शन के नाम पे क्या क्या तो मैडम बोले जाती हैं यार। मतलब वो ना अच्छे खासे एकदम पॉजिटिव लोगों को भी उनकी बातें जो है ना वो नेगेटिविटी फैलाने में इतना अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। वो पता नहीं क्या सोच रही हैं कि नहीं भाई ऐसी ही बातें करके उनके चैनल पे व्यू आएंगे। कोई भी क्रिएटर आया है ना गाइज, तो वो यहाँ यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए आया है। लेकिन ये मैडम जो रिएक्शन चैनल पे बैठी हैं, ये सिर्फ डॉलर के लिए बैठी हैं, सिर्फ डॉलर के लिए। ये चीज़ मैं इसलिए इतने विश्वास के साथ कह सकती हूँ क्योंकि इनको इतना नॉलेज है ना, ये अपने शब्द जो है ना वो भी इतने मोल तोल के बोलती हैं कि किस पे ग्रीन डॉलर बनेंगे, किस पे येलो डॉलर बनेंगे। ये इस हद के इनके डॉलर के पीछे ये भाग रही हैं और सिर्फ डॉलर के लिए ये किसी को इस हद तक नीचा गिरा देती हैं, इस हद तक नेगेटिव बोल देती है। मतलब अनपढ़, सीरियसली मैडम बहुत पढ़ी लिखी है, जिनको कि टॉकिंग टर्म्स और टॉकिंग टॉम में डिफरेंस नहीं पता है। चलो बोलने का छोड़ो, लिखती भी है टॉकिंग टर्म्स को टॉकिंग टॉम ही है। तो सोचो इनकी खुद के शब्द देखो, इनकी खुद देखो इन्होंने कितनी डिग्रियां ली हुई हैं जो इनकी ही बातों में समझ में आ जाती है। मतलब कितने शब्द हैं इनके जो ये खुद नहीं सही बोल पाती हैं और ये दूसरे को अनपढ़ कह रही हैं। तो मैडम जी के अनुसार भाभी जी के चैनल पे जो वीडियो के टाइटल थंबनेल डलते हैं, मैडम जाके लिखती होंगी ना भाभी जी तो अनपढ़ हैं। क्या बताएं गाइस, ऐसे लोग जो है ना खैर यहाँ पे मैं भाभी जी को यही बोलना चाहूँगी, देखो आपको बिल्कुल ये चीज़ समझ में आ रही है कि कितने लोग, चाहे कमेंट सेक्शन में कह लो, चाहे अलग अलग चैनल्स पे कह लो, आपके लिए कितनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। तो आप कोई भी चीज़ पोस्ट करने से पहले बहुत सोचा समझा करो, बहुत कॉन्शियसली, बहुत ध्यान करके कोई भी चीज़ अपनी तरफ से रखा करो। क्योंकि टारगेट करने वाले क्या हैं, वो तो रखेंगे ही, वो तो करेंगे ही टारगेट। लेकिन अपनी तरफ से कभी कुछ भी गलत मत दिखाओ। लोगों का क्या है, लोग तो अच्छों को भी बुरा बोलते हैं, बुरा को भी बुरा ही बोलते हैं, तो उनको बकने दो। आप अपना काम करो, अपनी मेहनत से, अपने डेडिकेशन से आप यहाँ तक आए हो और आगे भी ग्रो करोगे। किसी के कहने से किसी को कोई रोक नहीं सकता बढ़ने से, और ऐसे ही चलता रहेगा। वेल गाइज, कुछ अगर मैं पॉइंट मिस कर दी हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड मेरे व्यूअर्स को पता है कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिन हो सकता है वीडियोज़ ऐसे आए, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना। अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे से रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किया है तो। अभी के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह, टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।